तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि एक जो जेन्यून चीज़ है वो आपको बताएं, और उसके बाद फिर आप सोचना कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो भी नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप करो और कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जितना भी डिवीज़न है, हर डिवीज़न में सबका अपना-अपना अलग-अलग वे है करवाने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ में है क्या कि कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगता है, कुछ में है कुछ नहीं माँगता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट दूसरे डिवीज़न में माँगा है वो आपको माँगेगा ही, ठीक है? तो इसलिए इस बात से आप आश्वस्त रहना। अब चलो, जो सारे में कॉमन है, सारे में कॉमन क्या है कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ठीक है? वो सारे में कॉमन है, वो सब में चेक करेगा। अब रहा बात प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, जो ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक इशू यहीं पे है। तो भाई देखो, वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, वो उसने नहीं दिया है, या उसके पास नहीं रहता है तो नहीं दिया। वो अपना गलती कुछ भी नहीं है, इसलिए इस वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए इस बात को आप अभी ही ध्यान कर लो कि प्रोविजनल है तो चलेगा। सिर्फ आपका रिजल्ट क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, ग्रेजुएशन का। दूसरा इशू सबको चल रहा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। देखो, किसी किसी डिवीजन में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दे रहा है या बाद में आपको बोलेगा बनवा के लाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के ने जाओगे, तो कुछ दिन के बाद आपको अगर ज्वाइन करवाता है, 5 दिन 6 दिन के बाद, तो फिर आपको घर लौट के आना, फिर बनाना, ये करना वो करना में टाइम चला जाएगा। इसलिए आपको पैनिक नहीं होना। अगर आपका सीजल 2023 या कोई ऐसा आदमी मिलता है जो कि आपको डॉक्यूमेंट ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा दे तो बनवा लो, नहीं तो वैसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये सारे डिवीज़न वाला ऐसा नहीं है कि वो माँगता ही माँगता है, ठीक है? 2 हो गया। तीसरा बात क्या है कि जैसे बहुत लोगों का है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो तो आपको पता ही है कि 2 गेजेटेड ऑफिसर से ही साइन चाहिए, या फिर आपको कोई भी गेजेटेड, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पुलिस वाला ही गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, कोई भी, ठीक है? देखो, मोस्टली जो है डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के जो सर्टिफिकेट है उसी से चेक किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो वो आपको बोलेगा कि हाँ 10 दिन 15 दिन के अंदर मेरे पास लेके आओ। अगर नहीं आ सकोगे, अपना जेन्यूनेस नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, तो ही आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसे नॉर्मली रिजेक्ट करने का कोई वे नहीं है। अब बात है आपका जो ये है, जैसे ओबीसी एस सी एस टी सर्टिफिकेट जो है, वो आफ्टर क्रूशियल डेट है या, देखो सबसे पहले तो क्रूशियल डेट के बिफोर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद है कि 180 डेज के अंदर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आफ्टर क्रूशियल डेट है तो वो आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब रहने दो, उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि रिजेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसका भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत है जिसका आफ्टर क्रूशियल डेट है। तो मेरा यही कहना है कि जब एसएससी ऐसा नहीं करती थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब रिजेक्ट नहीं करती थी, तो इधर भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए भी आश्वस्त रहो। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ कहना है कि जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट आफ्टर क्रूशियल डेट वाला है, वो सब कम से कम एक साथ रहो, कि बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो सब मिलकर उसको फेस करना, ठीक है। फिर बाद में आपका ही जीत होगा, क्योंकि अभी वोट का समय है, सरकार सारा चीज़ आपके फेवर में करेगी। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि ज्वाइनिंग जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके कितने दिन बाद होता है। देखो, ये सब डिवीजन टू डिवीजन डिफर करता है। मान लो अगर बहुत ऐसा डिवीजन है जो आपको घर से ही बोलेगा मेडिकल करवा के लाने के लिए, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके मेरे को लगता है 5 से 6 दिन, या हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर तुरंत भी दे दे, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा है जहाँ कि आपको मेडिकल करवा के नहीं लाने के लिए बोलेगा, तो उसमें है कि थोड़ा लेट होगा, क्योंकि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे फिर मेडिकल के लिए जाओगे, तो मेडिकल में होता क्या है कि 1 दिन 2 दिन तो मेडिकल हॉस्पिटल में जाएगा, फिर 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आता है, तो टोटल 5-6 दिन इधर जाएगा। फिर आप जब रिपोर्ट जमा करोगे, 1 दिन वहाँ जाएगा, 6 दिन, और उसके बाद फिर 1-2 दिन आपका उधर ये लगेगा, जो चार्ज रिपोर्ट है ये सब बनवाने में, साइन वाइन होने होता है ऑफिसर लोगों का। तो वो सब होने के बाद मतलब 10 दिन, तो सोचो कि 10 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है। कितना भी फास्ट करोगे तो 7 से 8 दिन 9 दिन ऐसा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इतना दिन लगता है। तो बहुत जगह भी ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर आया है तो उसमें लिखा गया है कि आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिलेगा, इसलिए जो भी आना है आप एक बार कंप्लीट अपना सारा सामान वामान लेके आना। फिर बाद में ये मत बोलना कि मैं ये नहीं वो नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। और जिसको एक्सटेंशन लेना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर जैसे आएगा वहाँ से आप एक्सटेंशन ले लेना, ठीक है। और जो एक्सटेंशन जिसको नहीं लेना है वो कोशिश करना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करे, ताकि आपको रूल 38 के लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। वो
सैलरी किस अकाउंट में आएगा, कि सैलरी किस अकाउंट में आएगा, तो सैलरी जब आप पोस्ट में ज्वाइन करोगे तो वहाँ एक अकाउंट आपसे ओपन कराया जाएगा, या तो आईपीबीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, या जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस का, वो उसमें सैलरी आता है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि नेशनलाइज बैंक का आपके पास कोई बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब होना चाहिए, वो एनपीएस के रिलेटेड रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनपीएस आपके पोस्ट के अकाउंट में नहीं, जो नेशनलाइज बैंक है उसी के अकाउंट में आता है, इसलिए आप और वो कब आपको लगेगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगता, वो जब आप ज्वाइन कर जाओगे तो 2-4-5 दिन के बाद जब एनपीएस का फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। और सैलरी जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तुरंत उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप लास्ट में ज्वाइन करोगे 25-26 ऐसे इस तारीख को ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट मंथ में उस जितना दिन इस मंथ काम किए फिर नेक्स्ट मंथ में उतने दिन के साथ ऐड होके पूरा सैलरी आएगा, ठीक है। अब बहुत लोगों का कहना है कि भैया मान लो सीजीएल 2023 का से पहले हमको ज्वाइन करा दिया तो छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, जाते के साथ आपको जैसे ज्वाइनिंग होगा तुरंत इन्फॉर्म कर देना अपने ऑफिस को बाय लेटर, उसके बाद आप अगर उनको बोलोगे तो छुट्टी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाते के साथ आपको क्योंकि आपके पास छुट्टी क्रेडिट रहता नहीं, इसलिए जो भी आप जाओगे वो ईओएल ही होगा, नो वर्क नो पे। लेकिन इसमें ये भी आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, लेट ही होगा। और जो भी आप लेटर में मेंशन करना, अपना एग्जाम का डेट भी मेंशन कर देना कि एग्जाम का डेट भी आउट हो चुका है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपको कुछ लगता है कि कुछ जानकारी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो के माध्यम से बताने के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू। और जो भी स्पेशली बिहार से हैं, बिहार के का जो वैकेंसी है, बिहार झारखंड यूपी से जो भी है, और या कोलकाता से है, बिहार का जो वैकेंसी बीएसएससी आया है, कोशिश करना उसको फॉर्म जरूर फिल करने का, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग एसएससी का ही पैटर्न रहता है, और जो एसएससी क्रैक किया है उसके लिए मैथ्स रीजनिंग कुछ भी नहीं है। रहा जीके का तो 25 जो साइंस रहता है वो भी ज़्यादा टफ नहीं रहता, लेकिन हाँ जो 50 इधर और नॉर्मल जीके रहता है उसमें क्या है कि आपको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल सा बुक पढ़ना पड़ेगा, जो कि अगर आपको मतलब जानकारी चाहिए तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। फॉर्म ज़रूर फिल करना, क्योंकि अपना पोस्टल असिस्टेंट वर्सेस बीएसएससी अगर करो तो लास्ट में बीएसएससी ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेमेंट लगभग लगभग सेम ही है बाहर और घर की अपेक्षा। लेकिन उसमें है क्या कि बीएसएससी में कुछ कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें महीनों या साल में 10 से 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा है। तो इसलिए आप कोशिश करना फॉर्म जरूर फिल करने का। छोटा सा तैयारी में आप अपने घर के जो दूर जैसे चेन्नई या इधर उधर गया तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये तुरंत एग्जाम हो जाएगा। 2-3 महीने में एग्जाम, 3-4 महीने में एग्जाम होगा, फिर तुरंत तुरंत मतलब 1 साल के अंदर आप अगर बाहर हो तो आप घर आ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई को जरूर सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। चलो बाय, गुड नाइट और